मन की मल्ला घासीदास समझाइस भैया घासीदास समझाइस ऐसने दुखी मन की मल्ला घासीदास समझाइस दीदी घासीदास समझाइस दुखले मुक्ति पाए की रसता बताइस दीदी रसता बताई। उनको मालूम होना चाहिए कि आज के तारीख में ये देश में कौन सा ऐसा जमाना आने वाला है कि आपका पैंट शर्ट उतर जाएगा और आप जैसे पहले किसी के खेत खलिहान में, जमींदार के गौंटिया के खेत खलिहान में नौकर बन के काम करते थे, जितना दे दिया भीख जैसे फेंक दिया रोटी खा लेते थे, जानवर जैसे रहते थे, वही जमाना आने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है इस देश का सरकार कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र, हिंदू कोई शब्द धर्म का नहीं होता। आप पढ़ लीजिए, हिंदू नाम न रामायण में है, न महाभारत में, भागवत पुराण में है। मुझे कोई बताए कि हिंदू कौन से पेज में है? हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, धर्म है मनुवाद का, और मौखिक नहीं है मनुवाद, लिखित रूप से है। जैसे कानून में अध्याय रहता है, दफा रहता है, धारा रहता है, वैसे मनुस्मृति में अध्याय है, दफा है, धारा का वर्णन है। उसे क्या लिखा हुआ है कि इस देश में, संविधान में साफ लिखा हुआ है कि शूद्रों को, शूद्र माने कौन? सिर्फ सतनामी नहीं, शूद्र मतलब है जो सेवा काम करता है, जो नौकरी करता है, जो खेत खलिहान में नांगा चलाता है, जो आदमी का दाढ़ी मूछा साफ करता है, तेल पेरने वाला हमारा तेली भाई, हमारा जो जूता बनाने वाला हमारा चर्मकार भाई, दुनिया के अंदर में सृजन करने वाला है, वस्तु बनाने वाला है, वो शूद्र है, सेवक है। तो शूद्रों को जो भी प्रॉपर्टी कमाता है उसका उसमें अधिकार नहीं रहेगा, उसमें अधिकार रहेगा बड़े लोगों का। किसका? ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय का। मैं नहीं कह रहा भैया मनुस्मृति पढ़ लो, लेकिन भारत का अंबेडकर साहब ने क्या संविधान लिखा है, वही संविधान लिखा है जो हमारे गुरु घासीदास ने, गुरु बालक दास ने जो आंदोलन और जो संघर्ष किया, उसी संघर्ष का जो सिद्धांत को हमारे अंबेडकर साहब ने लिखा। कन्या का दान करोगे, इसका मतलब यह है कि कन्या, महिला जो है इंसान नहीं है, ऐसा कहता है मनुस्मृति, ऐसा कह रहा है मनुस्मृति। तो वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं लोग, और उसको नाम देते हैं हिंदू धर्म का राष्ट्र। कोई हिंदू भाई से पूछो तो वो कहे मैं तो हिंदू हूं। उसको ये नहीं मालूम कि आपको हिंदू बोल करके वो आपको बेवकूफ बना रहा है। नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सुखद इंडिया। मित्रों, ये जो मेले का दृश्य देख रहे हैं ये बेमेतरा का है, लेकिन हम एक
दूसरा मेला देखने के लिए आए हैं जो पास के गांव नवलपुर में लगा हुआ है, जहां पर सतनाम आंदोलन की बात हो रही है। तो आइए चलते हैं उस मेले को देखते हैं। राजा गुरु लत मन गुणत जावाओ ही ऐसना मन की मल्ला घासीदास समझाइस भैया घासीदास समझाइस ऐसने दुखी मन की मल्ला घासीदास समझाइस दीदी घासीदास समझाइस दुखले मुक्ति पाए के रसता बताइस दीदी रसता बताइस हे गुरु ज्ञाला जानाओ जी हे दीदी सुरता कल्लाओ गुरु बालक दास की तय सुरता कल्लाओ ना बलिदानी राजा की तय सुरता कल्लाओगा गुरु ज्ञान सुनला संतोष सतनाम के बानी दीदी सतनाम के बानी गुरु ज्ञान सुनला संतोष के बानी बहनी मन खेला गुलाम बनाए हैं अज्ञानी गा बनाए हैं अज्ञानी मन सुरता कल्लाओ गुरु बालक दास के तय सुरता कल्लो जी गुरु बालक दास के तय सुरता कल्लो जी। आज 165 साल पहली जो ये जगह में गुरु बालक दास जी के कफन दफन हो रही से और ओकर इतिहास ला दबा दी गई से वो दबाए के पीछे की घटना ला सब जानता हो, लेकिन मैं आप ला एक बात बताना चाहता हूँ साथी हो। बहुत जिन वक्ता मल्ला और हमल्ला लगते कि अरबा का आदमी काबर नहीं आवा है, ज्यादा से ज्यादा आदमी आना चाहिए। बात सही है, मन में इच्छा होते, लेकिन हमला ओकर पीछू का कारण है एहू ला जानना समझना है। काबर समझना है कि आज तक के जितना भी हम जिमल्ला अपन मुखिया नेता महंत गुरु मानेन उनकर पीछू पीछू चलेन तो ओमन हमल्ला रास्ता भटकवा दिन। अब रास्ता भटक के हमन का सोचथन कि हमार रास्ता में आवे तो ओकर में हमार में का फर्क है, एला जनता भी नहीं समझे है। आपके पीछे काबर आवा होगा, आपके संग में काबर आवा है, एला ओला जनवाना है। लेकिन हमन का कहते सब ला गुरु गोबर शान देथन कि हमार फलाना नेता फलाना गुरु फलाना महान। देखिए, अगर इतिहास में देखिए तो आज से नहीं, रावण के समय से, राम के समय से राम रावण ला मारे हम सुनथन, लेकिन असली बात यह है कि रावण ला मारने वाला राम नो है विभीषण है। तो विभीषण एक प्रतीक है गद्दारी का, भीतर घात का। तो आप क्या समझाता हो कि गुरु बालक दास के इतिहास ला जब जीएसए सा दुनिया के सामने लाए है, प्रचार करे थे, तो ओमन सब गदगद होके खुशी से उछल उछल के तोहर बीच में आही का या आए दही का नहीं आए दे ओमन रोकी, ओमन तमाम तरह के कोशिश करी कि सही बात ला जिला हमन छिपाए रहे। जो गुरु बालक दास ला हत्या होने के बाद ओला घायल अवस्था में भंडारपुरी नहीं ले जाए दी, बल्कि रास्ता में इमन कथा कहानी कर दिन कि ऊपर ले गुरु घासीदास देखी कि बालक दास घायल हो गए और भंडार धार लगत है कर आदमी मन। तो ऊपर ले वह आकाशवाणी करीज के अरे ए बालक दास तब भंडार मत जा रे, तब मोर सोआ ऊपर लोग उठिया थे। कहने का मतलब यह है कि झूठ लबारी गोठ ला कैसे करके हमन ये बलिदान के बात ला भुलवारी, ये इतिहास के बात ला भुलवारी। इतिहास है कोई कथा कहानी नो है। इतिहास ला याद करे के मतलब यह है कि हमन काल रात के का खा रहे हैं तेरे सूरता करना।
जैसे डॉक्टर कावड़ पूछते कि क्या खा के आए हो जी, रात में क्या खा के आए, तो पेट पिया थे। तो वो मरीज कही कि डॉक्टर साहब तय मोर काल रात के खाए के काल पूछते भाई मोर अभी पेट पिया है, तेरा बता काल पिया थे। तो डॉक्टर कहते अरे मूर्ख, तय जो रात के खाए है वही खाए के कारण से तो आज पेट है पियात है। तो हम जब इतिहास के गोठ गोठियाथन तो ए नाम से गोठियाथन कि आज के जो हमारी समस्या है उस समस्या के जड़ हमारे पुराना इतिहास में जो गद्दारी करके हमारे इतिहास को भुलवा रहे हैं तो क्या कारण से है। और अब आज का समस्या है, बहुत जिले थे का समस्या भाई, हम तो सुगर खाथन, बिहंदा खाथन, संजा खाथन। समस्या है मनुष्य में और जानवर में फर्क जानने का। जानवर भी मस्त खा के जिया थे, वो लोग लेकर पैदा करे थे आदमी का, लेकिन क्या फर्क है मनुष्य में और जानवर में? यही फर्क है कि जानवर को चाहे तुम कितना ही मारो, कितना भी तुतारी मारो, कोर्रा मारो, वो आपसे शिकायत नहीं करता, उसको तुरंत खाना दो तो खा लेता है वो। लेकिन मनुष्य ऐसा है, पूरा दुनिया का मानव समाज ऐसा है कि उसको खाने के साथ साथ, रोटी के साथ साथ उसको सम्मान भी चाहिए, इंसान का दर्जा भी चाहिए, इंसानियत का बर्ताव भी चाहिए। और आज जितने भी हमारे जो लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं हम बहुत बढ़िया खा कमा रहे हैं, पैंट सूट पहने हुए हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि आज के तारीख में ये देश में कौन सा ऐसा जमाना आने वाला है कि आपका पैंट शर्ट उतर जाएगा और आप जैसे पहले किसी के खेत खलिहान में, जमींदार के गौंटिया के खेत खलिहान में नौकर बन के काम करते थे, जितना दे दिया भीख जैसे फेंक दिया रोटी खा लेते थे, जानवर जैसे रहते थे, वही जमाना आने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है इस देश का सरकार कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र, हिंदू कोई शब्द धर्म का नहीं होता। आप पढ़ लीजिए, हिंदू नाम न रामायण में है, न महाभारत में, भागवत पुराण में है। मुझे कोई बताए कि हिंदू कौन से पेज में है? हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। असली धर्म है मनुवाद का, और मौखिक नहीं है मनुवाद, लिखित रूप से है। जैसे कानून में अध्याय रहता है, दफा रहता है, धारा रहता है, वैसे मनुस्मृति में अध्याय है, दफा है, धारा का वर्णन है। उसे क्या लिखा हुआ है कि इस देश में, हमारे मनु विधान में साफ लिखा हुआ है कि शूद्रों को, शूद्र माने कौन? सिर्फ सतनामी नहीं, शूद्र मतलब है जो सेवा काम करता है, जो नौकरी करता है, जो खेत खलिहान में नांगा चलाता है, जो आदमी का दाढ़ी मूछा साफ करता है, तेल पेरने वाला हमारा तेली भाई, हमारा जो जूता बनाने वाला हमारा चर्मकार भाई, जितने भी दुनिया के अंदर में सृजन करने वाला है, वस्तु बनाने वाला है, वो शूद्र है, सेवक है। तो शूद्रों को जो भी प्रॉपर्टी कमाता है उसका उसमें अधिकार नहीं रहेगा, उसमें अधिकार रहेगा बड़े लोगों का। किसका? ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय का। मैं नहीं कह रहा भैया मनुस्मृति पढ़ लो, लेकिन भारत का अंबेडकर साहब ने क्या संविधान लिखा है, वही संविधान लिखा है जो हमारे गुरु घासीदास ने, गुरु बालक दास ने जो आंदोलन और जो संघर्ष किया, उसी संघर्ष का जो सिद्धांत को हमारे अंबेडकर साहब ने लिखा है। तो अब आप बताइए, अंबेडकर साहब का संविधान इस देश में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। या मनुस्मृति लागू होना चाहिए जिसमें औरतों को कहा गया है
कि ये सेवक शुद्ध है, क्षुद्ध है, ये इंसान नहीं है। औरत लोग इंसान नहीं है, उनको गुलाम बनाओ, कोर्रा मारो और जैसा कह रहा हूं वैसे रहेगा वो। उसका प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं रहेगा। उसको हम वस्तु समझते हैं। कन्यादान नाम सुने होंगे, कन्यादान वो प्रश्न में है। कन्यादान माने, कन्या माने लड़की, कन्या, और दान माने देने वाला जो चीज होता है, दिया जाता है जो भीख। तो भीख का बात दे जाते हैं। तो घर में कोई मांगया है तो दाल चावल दे दे, भात बासी दे दे, कि घर के औरत में दे दे। लेकिन वो कहते हैं कन्या दान करो। तो अन्न दान, धन दान, संपत्ति दान होता है, लेकिन कन्या को दान करोगे, इसका मतलब यह है कि कन्या महिला जो है इंसान नहीं है, ऐसा कहता है मनुस्मृति। ऐसा कह रहा है मनुस्मृति। तो वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं लोग और उसको नाम देते हैं हिंदू धर्म का राष्ट्र। कोई हिंदू भाई से पूछो तो वो कहे मैं तो हिंदू हूं। उसको ये नहीं मालूम कि आपको हिंदू बोल करके वो आपको बेवकूफ बना रहा है। किसको? जो अपने आप को हिंदू बन के फूला हुआ है। हमारे साहू भाई, यादव भाई, देवांगन भाई, तमाम लोग, उनकी गलती में नहीं मानता। उनके अंदर में वो ज्ञान का प्रसार नहीं हो रहा है, लेकिन अब होगा, धीरे धीरे होगा। उत्तर प्रदेश में बहुत हो रहा है, महाराष्ट्र में बहुत हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में या भुलवा के रखे हुए हैं। जैसे बता रहा हूं मैं आपको, एक पिक्चर आया था, वो पिक्चर का नाम याद नहीं है, लेकिन उसमें कथा कहानी क्या है। एक ऐसा क्रांतिकारी, अच्छा ईमानदार आदमी रहता है, वो हर अन्याय का खिलाफ करता है कि ये नहीं, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो जो गलत करने वाला खलनायक रहता है, विलेन, वो विलेन सोचता है साले जिंदा रहते तक मैं तो डकैती चोरी नहीं कर सकता, लोगों की इज्जत, औरतों को मैं लूट नहीं सकता। तो क्या करना चाहिए? इसको खत्म कर दो, कत्ल कर दो इसका। और वो षड्यंत्र करके उसे कत्ल कर देता है। जब कत्ल कर देता है तो खलनायक के आदमी लोग क्या बोलते हैं, साहब तय ए हीरो ला तय खत्म कर दे, तो हीरो के मानने वाला मन तो खिलाफ हो जाए। तो जान डरी कि साला हमारे हीरो को फलाना आदमी मार दिया। तो खलनायक क्या बोलता है, अरे घबराने की बात नहीं है, चिंता मत करो बेटा, मैं एक ऐसा काम करूंगा, वो ये जो सोच डर कर रहे हैं वो नहीं होगा। तो ऐसे कौन सी बात है भाई? तो कहे सुनो, मैं इसको खत्म कर दिया, लेकिन मैं ही एक ऐसा अपना दलाल पैदा करूंगा, उसको पैसा दूंगा और कहूंगा कि हीरो का छोटा बड़ा 2-4 फीट का नहीं, 150 फीट का मूर्ति बनाओ, 150 फीट का मूर्ति बनाओ, और मैं पैसा दूंगा, उसका पूजा पाठ करवाओ, अगरबत्ती धूप बत्ती, बड़का बड़का उसका रंगीन पोस्टर छपवाओ। तब जो है उसके मानने वाले जो है कहां जाएंगे? वो हीरो के घर नहीं जाएंगे, वो जहां मूर्ति बना रहेगा ना वही जाएंगे और जय जयकार करेंगे, वाह भाई मूर्ति बनाने वाले, हमारे हीरो का तुमने इतना बढ़िया मूर्ति बना दिया। तो बेटा तुम जो घबरा रहे हो ना कि हीरो के लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, नहीं होंगे। अब आज क्या हम देख रहे हैं, गुरु बालक दास के इतिहास को कौन लाया सामने? क्या वो लोग लाए जो आज सबसे बड़े उसके दावेदार बन करके घूम रहे हैं? कभी उन्होंने राजा गुरु, धर्म गुरु, बलिदानी गुरु शब्द कहीं पर मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। वो कौन लिख रहे हैं? क्या कभी उनके सिर में आप पहले एक अगमदास का सर्टिफिकेट है कि सतनामी को कैसे जनेऊ दिया जा रहा है गुलामी करने के लिए, वो देखने से ऐसा लगता है कि कोई जरा भैंसा बैठा है। उस चेहरे में किसी इंसान को भैंसा नहीं बोलता। अब उसका ऐसा चित्र बना दिए कि शाहरुख खान लग रहा है। वो शाहरुख खान जैसे आप देखे अगमदास के फोटो को, जो नहीं देखे देखे ना, नेट में निकाल लेना, सोशल मीडिया में। अब वो कह रहे हैं कि हमारा जो
पगड़ी है, वो फलाना दास, ठेकाना दास, अमका दास, धमका दास, सब ऐसी पगड़ी पहन रहे हैं। लेकिन लखन सुबह तो देखे पगड़ी पहनते हैं सर, क्यों? क्योंकि हम लोग ढोंग में विश्वास नहीं करते, हम दिखावा नहीं कर सकते, क्योंकि हमको सच्चाई बताना है लोगों को, और उनको सच्चाई नहीं बताना है। उसको बालक दास का ड्रेस पहन करके उसको पब्लिक में दिखाना है कि देखो हम बालक दास के वंशज है। तो सच्चाई बताने वाला जो है वो पीछे रहता है, परेशान होता है, कम लोग आते हैं। गम्मत होना चाहिए, पेड़ ना और कोई उछल जाएगा। ऐसा दुख करते हो ना, दुख मत करो। मैं तो ताज्जुब करता हूं इतने लोग कैसे आ गए, शायद कुछ पुरस्कार के इसमें चक्कर में आए होंगे, ऐसा लग रहा है। मैं तो सोच रहा था ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 आदमी आएंगे, पक्का 20-25 आदमी को ज्यादा हो गए बल्कि। और तुम लोग बोल रहे हो कि पंडाल नहीं भरा है। अरे नहीं भरेगा भाई, नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा। अगर पंडाल भरने की चिंता करते रहोगे तो ये मिशन पूरा नहीं होने वाला है। एक शेर पालो, एक शेर, 100 तो कुकुर बिलाई मत पालो। एक शेर जो है वो आपका मिशन आगे बढ़ाएगा। आप इतने लोगों में, नवलपुर में एक आदमी है, बहुत है। आप एक एक ऐसे लोगों को, तो वो अपने साथ लोगों को समझाएगा, ज्ञानी बनाओ, लोगों को जानकारी दो, इतिहास पढ़ो, केरल क्लास लगाओ। और ये मत समझो कि ये खतरा सतनामी पे है। अभी आप जानोगे सबसे बड़ा सोचते हैं कि हम सतनामी, हम सतनामी। मैं कहता हूं, सुन लो बात को अच्छे से नोट कर लो। अगर इस देश में मनोविधान हिंदू राष्ट्र आने वाला है, ऐसा वो लोग प्लान किए हैं। लोग यहां सरकार के भी आदमी हैं, कई लोग होंगे, सुन रहे, मेरी बात को रिकॉर्ड हो रहा है। हम लोग कोई छिप के तो बोलते नहीं है। हम क्या, वो खुद बोल रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो भाई आप बनाने के काम कर रहे हो ना, हम नहीं बनने देने का काम करेंगे। हमारा अधिकार है कि हम हिंदू राष्ट्र ही चाहिए। हम तुमको चाहिए तो दोनों में द्वंद्व होगा। सही कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो द्वंद्व के ऊपर निर्भर करता है कि कौन ताकतवर है। हमारे पास में कम संख्या है कि ज्यादा संख्या है? अरे हम कम नहीं है। कैसे? इस देश के अंदर में जब अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया तो उस समय भी ये मनुवादी लोग चाहते थे कि ये देश का संविधान मनुस्मृति जैसे लिखाना चाहिए। लेकिन उस समय के संविधान सभा के लोगों ने कहा कि नहीं, ये देश जो है वो सेक्युलर होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा। जैसे पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष नहीं है। आज देखो वहां का हालत क्या है। वहां कभी ये प्रजातंत्र लोकतंत्र नहीं रहा, लोकतंत्र कभी नहीं रहा वहां पर। आज वहां के देखो स्थिति क्या है, आपस में कट मर रहे हैं। इस देश का पैसे वाला अडानी अंबानी चाहता है कि जितने भी प्रॉपर्टी है, खदान है, सीमेंट है, लोहा है, वो मेरे तिजोरी में आए। और वो उसका विरोध करेगा तो उसका क्या तरीका है? कोई साहू विरोध करेगा, मजदूर, कोई यादव करेगा, सतनामी करेगा, तो उसको क्या किया जाए? उसका घुट्टी पिलाया जाए कि बेटा ये हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तुम्हारा तो राष्ट्र बना रहे हैं रे। अडानी की चिंता क्यों कर रहे हो? अडानी लूट रहा है। अभी कई खदान खुल रहा है प्राइवेट में, वहां खदानों में मुश्किल से 15,000 20,000 रुपया महीना तनख्वाह है। खदान जैसे काम जहां इतनी कड़ाई से होता है, और सरकारी खदान में 1 लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है। तो अडानी जब 1 लाख 1.5 लाख देगा तो उसका पॉकेट भरेगा क्या? उसका तिजोरी नहीं भरेगा। तो वो चाहता है कि सीधा सीधा लूटूंगा, तो जिनको मैं लूटूंगा उसको जो है हफीम का नशा भी खिलाऊंगा ना, तब तो चुप रहेगा वो। तो हफीम का नशा खिला रहा है कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। चुप हो, हिंदू राष्ट्र बना रहे, मुसलमानों को मार के भगाएंगे, क्रिश्चियन को मार के भगाएंगे, ये सारे दलित में जो है संयुक्त राष्ट्र वाले, इनका जो अभी को दबा के रखेंगे। तो ऐसा कर रहा है वो। तो आपकी दोस्ती और मित्रता किससे होना चाहिए? आपकी दोस्ती होना चाहिए उस मुसलमान से, उस ईसाई से, उस यादव से, उस साहू से, जो तमाम तरह से उस जुल्म को सहने के लिए आने वाले समय में आने वाला है। तो उनके साथ दोस्ती होना नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, हम सतनाम। अरे सतनाम कितने लोग हैं? संख्या सुन लो। बहुत लोग भ्रम है कि हम इतने करोड़ हैं। नहीं हो,
छत्तीसगढ़ की जनसंख्या समझ लो, कितना है छत्तीसगढ़ जनसंख्या, कोई बता सकता है? छत्तीसगढ़ के अभी की तारीख में जनगणना नहीं हुआ है, 2011 में हुआ था, 2025 चल रहा है। 15 साल में आप बढ़ा लो संख्या, 1.5 कर लो। छत्तीसगढ़ जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़, इतना ही है ना? मैं बहुत ज्यादा बोल दिया, 2.5 करोड़। क्यों भाई, ज्यादा तो नहीं है इससे? कोई जानकार लोग, मैं तो भाई बुढ़ा आदमी हूं, पता नहीं वो मेरा मति भ्रम हो गया होगा। 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ में जो है 15% शेड्यूल कास्ट है, उससे सब शेड्यूल कास्ट सतनामी नहीं है। उसमें जो है 15% मतलब कितना होता है? 1 करोड़ में 15 लाख और 2 करोड़ में 30 लाख और 50 लाख में कितना हुआ? 7 लाख। ठीक है, तो कितना हुआ? 37 लाख ना हुआ? और भी नाम कर लेकर से देखो तक गिने में, एक परिवार में 2 आदमी 4 आदमी मिला करके गिन लो संख्या। एक परिवार में 2 जन 3 जन 4 जन डोकरा डोकी डोकी डोका लोग लिखा छंती पंती मिला करके मुश्किल से 10 लाख परिवार है। 10 लाख परिवार छत्तीसगढ़ में। अब 10 लाख परिवार में आप पूरे भारत की जनसंख्या कितना है? कितना है? 150 करोड़ लगभग। अब जनगणना नहीं हुआ तो मैंने लेके 150 करोड़। 150 करोड़ में 10 लाख की जनसंख्या वाले सतनामी कहते हैं। तुम्हारे क्या स्थिति बताओ? इसे बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश जाओ, राजस्थान जाओ, साउथ में जाओ, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में आपका सम्मान इज्जत उसी से है जिसे मेजॉरिटी मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, आपके तमाम जो लेफ्ट पार्टीज के लोग हैं जो आपके अधिकार के लिए, संविधान को बचाने के लिए आज खड़े हुए हैं, वो जो है तो आप जिंदा हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो हमें आपको मसलने के लिए कोई बहुत बड़ा बम की जरूरत नहीं है, इसी चींटी जैसे मसला जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ सतनामियों का नहीं है, ये लड़ाई हमारे मुस्लिम भाइयों का है, क्रिश्चियन के साथ, बौद्धों के साथ, तमाम लोगों के साथ। जो इस देश ब्राह्मण ठाकुर भी हमारे दोस्त हैं, इसलिए कि संविधान के पक्ष में है। वो अम्बेडकर संविधान रहना चाहिए, ऐसा कहते हैं वो कांग्रेस के लोग। मैं कोई कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कोई पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन आज राहुल गांधी क्या है, क्या कह रहा है? वो कहीं बोलता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वो चंदन लगा रहा है, जनेऊ पहना, सब करे, आप भी पहने ना। बहुत लोग बोलते हैं हमारे गुरु का सब करते हैं। मैं कहता हूं बालदास, सालदास, जितने दास लोग हैं वो हिंदू धर्म अपना लिए, उसका अधिकार है, क्यों नहीं अपनाएंगे? भारत के संविधान ने उसको स्वतंत्रता दिया हुआ है। हम जबरदस्ती बोल रहे हैं कि हमारा गुरु ऐसा, भाई उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया, लेकिन मैं तो सतनाम धर्मी हूं, मैं तो नहीं कह सकता। जब मैं तुम्हारे प्रति में ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा अधिकार है हिंदू बन जाओ, तो क्या मेरा अधिकार नहीं कि मैं सतनाम धर्म अपना लूं? अधिकार है, संविधान ने दिया है। तो कोई भी, चाहे 10 आदमी हो, चाहे 10,000 हो, उसको भारत के संविधान ने अधिकार दिया है कि आपके अंतरात्मा में जो धर्म मानते हो आप उस धर्म को मानिए। इसीलिए जीएसएस एक ऐसी संस्था बना करके काम कर रहा है, सतनाम धर्म दीक्षा प्रदान प्रचार संस्थान, जो कलेक्टर को लिख के देगा। चुपचाप हम धर्म नहीं बदल रहे हैं, क्या रखिए। मैं आज से 3 महीने पहले जब मैं नेपाल की यात्रा में गया तो सबसे पहले बिलासपुर कलेक्टर को लिख के दिया हलफनामा है कि मैं जातिवादी, मनुवादी हिंदू धर्म को छोड़ करके मैं मानवतावादी, अम्बेडकर संविधान के पक्षधर, गुरु घासीदास प्रवर्तित सतनाम धर्म को अपना रहा हूं। कलेक्टर साहब ये चिट्ठी रखो, ऐसा करके मैं दिया। हमारे यहां श्रीमती जी ने दिया, ऐसे बहुत सारे हमारे 150 लोगों ने दिया। अभी अब चुनाव आ गया तो थोड़ा ये कारवां बंद हो गया, विधान इसका स्थानीय संस्था, नगर निगम, पंचायतों का। अब वो बहुत जोर से चल रहा है। मैं कहता हूं इस सब सतनामी नहीं, 10 लाख में से मैं 10% सतनामी का टारगेट रखा हूं। 10%, 10 लाख परिवार का मतलब 10% कितना होता है? अरे 1 लाख। अरे भैया 10%, 10 लाख का 10% 1 ही लाख ना हुआ। अब बताओ भाई, मैं अगर भूल रहा हूं तो क्यों भाई 10% हुआ? 1 लाख सतनामी, 1 लाख। और मैं ये नहीं कहता हूं घर के सब लोग बन जाओ, भाई
अगर आपका पत्नी जैसे मुझे कहने बोले कि साहब मैं तो सतनाम धर्म मानने तैयार हूं, लेकिन मेरी पत्नी कहती मैं बौद्ध धर्म मानूंगी, बिल्कुल स्वागत है भाई। ये नहीं कि आप मानो सतनाम धर्म पत्नी ही माने, नहीं, वो कहती मैं हिंदू धर्म में मानूंगी, बिल्कुल उसका अधिकार है, हम मना नहीं करेंगे। हम स्वेच्छा से, अंतरात्मा से हलफनामा देके जो कहेगा कि मैं सतनाम धर्म मानने वाला हूं, उसको हम बनाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि मेरी पत्नी नहीं है, मेरे भाई नहीं है, बाप नहीं है, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, अगर 1 लाख का हमारा टारगेट है अगले 6 महीने के अंदर में, अब 1 लाख लोग इकट्ठा होकर रायपुर में कलेक्टर को, सरकार को लिखेंगे, कहेंगे कि अब हमारा जो सतनाम धर्म की मान्यता का कानून लाओ, तो आप क्या समझते हो जब 1 लाख लोग इकट्ठा होंगे तो कम से कम 10,000 तो हमारे बौद्ध धर्म के लिए, कबीर धर्म के, कृष्ण धर्म के, रोहिदास धर्म के, आदिवासी धर्म के सब भाइयों का हमारा मोर्चा बन रहा है। हम उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बंगाल से सब हमारे भाई आएंगे और समर्थन करेंगे कि सतनाम धर्म वालों को उसको कोड मिलना चाहिए, उनको मान्यता मिलना चाहिए, और उनका जो जगह है भंडार, खटुआ, चरुआ, गिरोध, तमाम जगह पे सतनाम धर्मियों का अधिकार हो उस प्रॉपर्टी में, और हम जो है उस प्रॉपर्टी में अधिकार करके हमारे बेरोजगार लड़कों को काम देंगे, काम सिखाएंगे। बाहर कमाने खाने जो जा रहे हैं, भट्ठा में खट रहे हैं, कूड़ा में खट रहे हैं, वो क्यों खटेगा? कोई काम नहीं उसके पास, कहां जाएगा वो? तो ये हमारा आंदोलन है, लेकिन आप तैयार है तो, नहीं है तो मेरा काम है मरते दम तक मैं इस बात को, भाई एक अकेला रहूंगा, फिर भी जो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप नवलपुर के इस धरती से मैं इस बात को आह्वान करता हूं कि आप फॉर्म भरिए, कलेक्टर को चिट्ठी लिखने का हम फॉर्म हमारा इसमें बना हुआ है कि श्रीमान कलेक्टर साहब मैं क्यों हिंदू धर्म छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं इंसान बनना चाहता हूं, जानवर नहीं, गुलाम नहीं बनना चाहता। इसलिए हम आज जो है कलेक्टर साहब को लिख रहे हैं, कानून बना हुआ है धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1968 कानून बना हुआ, पढ़ लो, वकील से पूछे ना, उसमें साफ लिखा हुआ है कि आप जो है धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन किसी के लालच में नहीं, किसी के डराए धमकाए में नहीं। तो हम लालच डराए धमकाए कैसे सिद्ध होगा कि आप हलफनामा भरोगे, नोटरी हलफनामा भरोगे और कहोगे कि मैं अपनी इच्छा से भर रहा हूं। तो मुझे विश्वास है कि नवलपुर से एक आदमी नहीं, 10 आदमी नहीं, 100 आदमी इस फार्म को भरने के लिए तैयार होंगे, लेकिन तभी होंगे जब हम इस अभियान को चलाएंगे। और एक आदमी भी नहीं भरेगा तो हम मैं कहता हूं एक कार्यक्रम जो करने वाले आए हैं, सुन के घर में जाके बोलेंगे ये भरुआ आदि से हमारा भड़कात रही से ऐसे कही दे हो, तो बोले कोई फर्क नहीं पड़ा, जेल दिन तुम हलफनामा भरियाओ, हलफनामा नोटरी भर के स्टाम्प में देहाओ, ओए दिन में तुला सतनाम धर्म के दीक्षा देहाओ, ओकर पहली नहीं तुम रिपोर्ट कर दो, और कई जी खड़े पैसे दे या एक दिन यहाँ पर पहली के हम जीएसएस के रही से बहुत 15 साल पहले वो तो प्रचार करे थे कि लखन सुबोधा पूरा नेता थे, सतनामी समाज में पूरा नेता थे, तो बोला हंसी आते कि चलो ठीक है, ऐसा कोलिया विभो मन आते सामने हुआ कर लिया आवत है, तो मेरा बड़ा खुशी है कावर कि हुआ तबे होते जब कोई ना कोई गांव में हल्ला होते। तो हमारा हल्ला हो रहा है जीएसएस का, सतनाम धर्म स्वतंत्रता सेनानी बनने का आह्वान हो रहा है, इस गुलामी से मुक्ति पाने का, हमारे धर्म को मानने का, आजादी के लिए हमारा सतनाम धर्म स्वतंत्रता सेनानी बन रहा है। और मुझे उम्मीद है चाहे एक दिन हो, चाहे 100 साल लग जाए, गुरु बालक दास जी का इस समाधि को बनाने कितना साल लग गया, 165 साल के बाद तो आपको याद आ रहा है अभी बैठे हैं, तो आज से कितने साल पहले बना है, 15 साल पहले कि 20 साल पहले। इसका मतलब यह है कि 140 साल तक गुरु बालक दास के इतिहास दफन था, कोई जानता था क्या? कई पीढ़ी निकल गया हमारा दादा बाबा होकर दादा, तो कोई बात नहीं, लखन सुबोध कल खत्म हो जाएगा, लेकिन एक दिन आएगा, 2 दिन बाद आए, चाहे 20 साल, चाहे 200 साल बाद आए, ये सतनाम धर्म अमर रहेगा, वो आगे बढ़ेगा। इतना कहने के साथ मैं सबको जय सतनाम, जय सत, जय तक। इधर आ जाइए। वीरेंद्र बोरकर जी को आमंत्रित करता हूँ, बौद्ध धर्म प्रचारक राजनांदगांव, साहेब श्री वीरेंद्र बोरकर जी। आप सभी को
जय सतनाम। बोलिए जय सतनाम, जय भीम, जय फूले साहू अम्बेडकर। तो आज की सभा को लखन सुबोध जी ने एड्रेस किया और करीब करीब सारी बातें बता चुके हैं। अब बताने के लिए कुछ रहा नहीं है। आपके सामने टेबल लग गया है और आपको अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने के लिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ आगे बढ़ाने के लिए हमारी टीम तैयार है। और छोटी सी बात मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा कि देखिए, लखन सुबोध जी ने इतना बड़ा जो बीड़ा उठाया है और उन्होंने जो टारगेट रखा है, उस सब बातों को हमें गहराई से लेना है। ये हम सब का कर्तव्य है कि हम, ये उनका टारगेट नहीं है, हम सब का टारगेट है और हम सभी को मिलकर के उनके इस टारगेट को पूरा करना है। उन्होंने सतनामी समाज को इकट्ठा नहीं किया है। आप देख रहे हैं कि आज कबीरपंथी लोग आए, बुद्धिस्ट आए हैं और सिख धर्म के लोग आए हैं, अन्य धर्म के लोग आए हैं। उन सारे लोगों को उन्होंने अपने प्रयास से इकट्ठा करने का प्रयास किया है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। और उनका ये सब करने का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि सतनाम आंदोलन को आगे बढ़ाना है, यानी सत्य की तरफ हमें आगे बढ़ना है। और उस आंदोलन को हमें बहुत जल्दी पूरा करना है, क्योंकि उन्होंने बताया आपको कि क्या क्या संभावनाएं बन रही है हमारे देश में, क्या क्या खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। तो इन बातों को गहराई से समझना है और हमें जाति विहीन समाज बनाना है, शोषण मुक्त समाज बनाना है। जब तक हम ये जाति से उभरेंगे नहीं, मुख्य रूप से हम संस्कृति की दृष्टि से देखें तो दो तरह की संस्कृति होती है, एक श्रमण संस्कृति और एक ब्राह्मण संस्कृति। ब्राह्मण संस्कृति के खतरे लखन सुबोध जी ने बताए हैं और बाकी के जो 85% की भी बात हो रही थी, तो बाकी के जो लोग हैं ये सब श्रमण संस्कृति के मानने वाले लोग हैं और हम सब श्रमण संस्कृति के मानने वाले लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपने महापुरुष और खास करके हमारे जो रीति रिवाज है, हमारी जो परंपराएं हैं, उसको हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये जो रीति रिवाज और परंपराएं हैं यही संविधान का स्रोत है। तो इसीलिए रीति रिवाजों की तरफ, हमारी परंपराओं की तरफ इतना जोर है और हम सबको मिलकर के हमारी वास्तविक संस्कृति क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमारा धर्म क्या है, इसकी चेतना हमें जागरूक करनी होगी। तभी हम जो है आने वाले दिनों में अपने आप को बचा पाएंगे, सुरक्षित रख पाएंगे और जाति विहीन और शोषण से मुक्त समाज बना पाएंगे। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ाइए, आइए और ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोग सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।